हाय एवरीवन, मैं नरेंद्र वीज़ा एंड पावर इमिग्रेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे वर्क वीज़ा सब क्लास 462 के रिगार्डिंग। कंप्लीट गाइड मिलेगा आपको इस वीज़ा में। एक्चुअली में ये वीज़ा है क्या, इस पे आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फाइल अप्लाई करने के लिए, कितना प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है इस वीज़ा को अप्लाई करते टाइम, एंड कौन कौन सी वर्क कैटेगरीज हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो हॉलिडे वर्क वीज़ा पे जाकर, एंड कितना आपको मिनिमम रेट मिल सकता है किसी स्पेसिफिक वर्क कैटेगरी में काम करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है, देन आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। बेसिकली ये एक लॉटरी वीज़ा है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हो एंड इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ 1000 इंडियंस को ही वीज़ा ग्रांट करेगा। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी में आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप +2 आपकी एटलीस्ट 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये स्टडी में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी 2 इयर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं हो कि एक डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में किया है, एक डिप्लोमा आप अपना स्टिचिंग में कर रहे हो या ब्यूटिशियन में कर रहे हो, वो चीज़ें एलिजिबल नहीं है। आपका जो भी डिप्लोमा है वो पर्टिकुलरली 2 इयर्स का होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत एजेंट्स आपको मिल जाएंगे वो जो कहेंगे कि ये एक वर्क परमिट है, 100% गारंटेड वीज़ा मिलेगा आपको, आप हमें इतनी पेमेंट दे दो। पहले ही आपको बता दूं कि ये एक लॉटरी बेस्ड वीज़ा है। आप इसमें लॉटरी डालोगी, अगर आपको एम्बेसी से नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आएगा कि यू आर सिलेक्टेड टू अप्लाई, देन ही आप इस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइल को जब आपने सबमिट करना है एम्बेसी में, देन आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो भी आपकी फाइल लगनी है वो ईमेल अकाउंट पे ही लगनी है एंड उसी ईमेल अकाउंट पे लगेगी जिस अकाउंट से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी। एंड सारी की सारी फाइल जो है वो ऑनलाइन लगेगी, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लेके आपने एम्बेसी में नहीं जाना सबमिट कराने, ना ही किसी तरह के कोई बायोमेट्रिक्स होंगे इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन लेटर आ चुका है एम्बेसी की साइड से, यानी कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। आपके पास नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन पे भी रिटर्न होगा कि यू हैव 28 डेज फ्रॉम दिस डेट आपकी फाइल अप्लाई करने के लिए। 28 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी जो फाइल है वो सबमिट करनी है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट के बायो पेजेस चाहिए, यानी कि पासपोर्ट का फ्रंट और बैक। फ्रंट पेज जहाँ पे आपकी फोटोग्राफ लगी है, आपकी डिटेल्स लिखी हुई है, एंड लास्ट पेज जहाँ पर आपके पेरेंट्स का नेम है, आपका एड्रेस है, वो वाला पेज। ये दोनों पेज जो है वो आपके स्कैन करके फाइल में लगेंगे। इसके अलावा आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसमें कि आपका पैन कार्ड लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आधार कार्ड, फैमिली के आधार कार्ड, रेज्यूमे आप लगा सकते हो, एडिशनल है। इसके अलावा आपकी हेल्थ सरचार्ज लगेगी, आपकी पीसीसी लगेगी। पीसीसी जो है वो आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र से बनी होनी चाहिए, वही एक्सेप्टेड है, वो लगेगी, थाने वाली नहीं लगेगी। इसके अलावा आपके अकाउंट में 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख इन इंडियन रुपीज होने चाहिए, वो अपने बैंक स्टेटमेंट अपनी फाइल में सबमिट करनी है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी की सपोर्ट ले रहे हो, पेरेंट्स की ले रहे हो, सिबलिंग की ले रहे हो या XYZ किसी भी पर्सन की ले रहे हो, तो उसका लेटर ऑफ सपोर्ट आपने फाइल में ज़रूर सबमिट करना है। वो एक एडिशनल ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है उस केस में जब आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए किसी से सपोर्ट लेते हो। इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो स्टडी है जो आपने की हुई है उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए एंड आपका आइल्स और पीटी स्कोर चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है इसमें। अगर आप आइल्स कर रहे हो देन आपको ईच 4.5 रिक्वायरमेंट है, मतलब हर एक मॉड्यूल में आपके 4.5 बैंड चाहिए। अगर आप पीटी कर रहे हो देन आपके ईच मॉड्यूल में 30 बैंड जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस वीज़ा कंडीशंस की। तो इस वीज़ा पे आप 12 मंथ के लिए ऑस्ट्रेलिया में घूम सकते हो, काम कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, सो आप नंबर ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया लीव करके री एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपने 2nd ईयर 3rd ईयर के लिए अगर एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपने स्पेसिफाइड वर्क फील्ड में काम करने रीजनल एरिया में।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉलीडे वर्क वीज़ा के फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली अगर आप अब सेलेक्ट हो रहे हो, फाइल लगा रहे हो ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे वर्क वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया में जा चुके हो, देन आपने 3 मंथ्स के लिए मतलब 88 डेज के लिए फुल टाइम एक ही एम्प्लॉयर के पास स्पेसिफाइड वर्क एरिया में काम करना है, वो भी रीजनल एरिया में। वो जो स्पेसिफाइड वर्क कैटेगरीज हैं वो मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हो। देन अगर आप 3 मंथ्स के लिए एक ही एम्प्लॉयर के पास स्पेसिफाइड वर्क एरिया में, रीजनल एरिया में वर्क करते हो, देन आप सेकेंड ईयर हॉलीडे वर्क वीज़ा के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। देन आपने बैलेट में एंटर नहीं करना है, आपने डायरेक्ट अपनी फाइल सबमिट करनी है। सेम तरीके से अगर आप सेकंड ईयर पे हो और आपने थर्ड ईयर के हॉलीडे वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है, देन आपने 6 मंथ्स के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड में अगेन रीजनल एरिया में वर्क करने एक ही एम्प्लॉयर के पास, देन आप थर्ड ईयर के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। बट आप 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी एक एम्प्लॉयर के पास वर्क नहीं कर सकते हो, आपको 6 मंथ के बाद अपना जो एम्प्लॉयर है वो चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो आपको वर्क है वो रीजनल एरियाज में, फार्म में, एग्रीकल्चर में ही मिलेगा। एंड इसके अलावा आप 4 मंथ का स्टडी कोर्स ले सकते हो, 4 मंथ की स्टडी कर सकते हो इस वीज़ा पे, इससे ज़्यादा स्टडी आप इस वीज़ा पे नहीं कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें कि इसमें एक्सपेंस कितना लगेगा, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेसी फ़ीस की। एम्बेसी फ़ीस जो आपकी है वो है $635 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, अप्रॉक्सीमेटली 36 to 37,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, जो आपने फाइल सबमिट करते टाइम जो है तब आपके कार्ड से डिडक्ट होगी। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, ना ही कोई बायोमेट्रिक्स होने हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आपको किस किस एरिया में, किस किस वर्क फील्ड में आपको काम मिल सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहले तो रीजनल एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको फार्म में वर्क मिल सकता है, एग्रीकल्चर एरिया में, जहाँ पे कि आप फ्रूट पिकिंग कर सकते हो या आप कैटल फार्मिंग कर सकते हो, देन आप डेयरी का वर्क कर सकते हो, फिश हैंडलिंग कर सकते हो। इस तरीके के जो वर्क हैं वो आपको फार्म या एग्रीकल्चर फील्ड में मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आपको एक्सपेक्टेड मिनिमम वेज रेट जो है वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप हाउस कीपिंग में, लेबर में, कंस्ट्रक्शन वर्क में वर्क कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन या लेबर वर्क में आपको जो वेज रेट है वो एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। आपको मिनिमम 30 to 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पर आवर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आप वेयर हाउसेस पे काम कर सकते हो, फैक्ट्रीज पे काम कर सकते हो, चाइल्ड केयर में या एज अ नैनी, या इसके अलावा आपको ऑफिस वर्क भी टेम्परेरी बेसिस पे मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मिनिमम वेज रेट जो है आपका हॉलीडे वर्क वीज़ा पे वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है जब आप ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडे वर्क वीज़ा पे हो। सबसे पहले आप जब भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास वर्क करने के लिए जा रहे हो, देन आपने उनके साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करना है। अपना जो है टैक्स फाइल नंबर है वो आपने ज़रूर लेना है, अपनी पे स्लिप्स आपने जो है वो ज़रूर लेनी है, और कुछ एप्लीकेशन या कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपनी जॉब हंट कर सकते हो, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने ध्यान में रखनी है जब आपने अपने फाइल अप्लाई करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आप रजिस्टर ही तब करो अगर आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप बैलेट में भी एंटर मत करो, क्योंकि बाद में जब आप फाइल सबमिट करोगे तो आपकी एम्बेसी फीस भी खराब जाएगी, आपका वीज़ा नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, किसी भी तरह का फेक आपने कोई अपना अकेडमिक या अपना आइल्स का TRF या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपने फाइल में नहीं लगाना है। रिफ्यूज़ल के साथ साथ आपको मिनिमम 3 to 5 ईयर्स ऑफ कंट्री बैन भी मिल सकता है। सो ध्यान रखनी है आपने ये सारी चीज़। इसके अलावा आपने ओवरस्टे नहीं करना है। अगर 4 मंथ्स की ही स्टडी वीज़ा आपको इस पे अलाउड है, देन 4 मंथ से ज़्यादा आपने इस पे स्टडी भी नहीं करनी है। अपना स्टे जो है उसको लीगल रखना है, क्लीन प्रोफाइल रखना है, तभी आप हॉलीडे वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। बाकी दीज आर द मेन थिंग्स जो मेरे अकॉर्डिंगली हर उस एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए जो हॉलीडे वर्क वीज़ा पे है या जिसने हॉलीडे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। बाकी अगर इन केस आपको फाइल अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपने फाइल अप्लाई करनी है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, या अगर इन केस कोई इंक्वायरी है या पॉइंट है जो मेरी साइड से मिस हो गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।